हेलो भाई लोग, इस लैपटॉप को लिए मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ हो चुके हैं और मैंने इस लैपटॉप का 1 मंथ रिव्यू भी अपलोड किया था जिस पर आपने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस लैपटॉप से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस अपलोड करे थे जिस पर आपने काफ़ी कमेंट किए और मैंने हर कमेंट का रिप्लाई भी दिया। पर फिर भी आप सबके कुछ डाउट थे जो बिल्कुल कॉमन थे, जैसे मदरबोर्ड इशू, मेरे लैपटॉप का मैन्युफैक्चर डेट, रैम अपग्रेडेबल है कि नहीं, अभी तक कोई इशू आई कि नहीं, और मेरे लैपटॉप का मॉडल नंबर। इन सब का रिप्लाई मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर आज भी आप यही सेम कमेंट करते हो। इस वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो शूट की। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, इस लैपटॉप को मैंने काफ़ी सोच समझ कर लिया है। मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए था जिस पर मैं एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूं, और मुझे MS ऑफिस भी सीखना था। मेरे सामने 2 ही ऑप्शन बेस्ट थे, एक एजस का टफ गेमिंग, दूसरा लेनोवो का लॉग। पर प्रॉब्लम ये थी, एजस का लैपटॉप मुझे महंगा भी पड़ रहा था और उसमें MS ऑफिस भी नहीं था, और जिधर मैं रहता हूँ उधर ना ही एजस का कोई सा सर्विस सेंटर है, ना ही कोई ऑफिशियल स्टोर। पर इधर लेनोवो का ऑफिशियल स्टोर अवेलेबल है, जिधर मैं जाकर लैपटॉप को चलाकर देख कर आया, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके आया, मुझे लैपटॉप पसंद आया और मैंने बाय कर लिया। मैंने बाय किया है लेनोवो लॉग i5 12 जनरेशन RTX 4050, मॉडल नंबर 15IAX9। ये लैपटॉप मुझे 75,000 का मिला और इसके साथ मुझे मिला एक वायरलेस माउस और एक बैग। इस लैपटॉप में पड़ा है इंटेल का i5 12 जनरेशन प्रोसेसर और RTX 4050 NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड, 24 GB की रैम, 512 GB की SSD, डिस्प्ले 100% sRGB और 170 वाट का चार्जर। हाँ, मैं इस लैपटॉप से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे इस लैपटॉप में आज की डेट में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। मैंने इस लैपटॉप में एडिटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और गेमिंग भी की है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस मुझे इसकी बैटरी बैकअप और स्पीकर अच्छे नहीं लगे। बैटरी बैकअप का तो समझ आता है कि RTX 4050 पड़ा है तो बैटरी कंज्यूम होगी, लेकिन इसका स्पीकर काफ़ी कम है। मुझे ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करना पड़ जाता है जब मैं क्लास लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड डेड इशू की। तो देखो भाई, मैं भी आपके तरह ही हूँ। मैंने भी ये लैपटॉप काफ़ी सोच समझ कर लिया है। मुझको पता था इसमें मदरबोर्ड डेड इशू है, पर वो सिर्फ ओल्ड यूनिट में था। अब लेनोवो वालों ने उसे सॉल्व कर दिया है, इसलिए मैंने ये वाला लैपटॉप परचेज़ किया। और हाँ, इस लैपटॉप की मैन्युफैक्चर डेट दिसंबर 2024 है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ लेनोवो में है, और भी ब्रांड है जिसमें ये प्रॉब्लम आई थी पर लोगों तक उसकी नज़र नहीं पहुँची। एक और लोगों के मन में डाउट है कि 170 वाट का चार्जर इस लैपटॉप के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो देखो दोस्त, ऐसा नहीं है। कंपनी वालों ने ये चार्जर कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। कुछ यूज़र की बैटरी चार्जर लगाने के बाद भी बैटरी ड्रेन इशू की प्रॉब्लम आ रही थी, तो कंपनी वालों ने 200 वाट का चार्जर उन्हें दे दिया। पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं भी लैपटॉप में चार्जर प्लग इन करके खेलता हूँ और मुझे कोई बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिला। हाँ, लंबे टाइम तक 1% पर फिक्स रहता है और फिर बैटरी चार्ज होने लगती है। जितना लैपटॉप को पावर चाहिए उतना 170 वाट दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, आप इस लैपटॉप को 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से 24 GB मोर देन सफिशिएंट रहेगा। मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और कुछ और डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। बाय।